चलिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर 3 सवाल दिया गया है, इस तीनों सवाल का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहला सवाल यहां पर लिखा है कि 12, 15 और 21। क्या लिखा है? 12, 15 और 21। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको हर चीज समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा 6, 2 से भाग देंगे तो यहां पर 3 बार में भाग जाएगा, 2 3 6। ओके, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 15 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए 15 का कर लेते हैं। यहां पर 3 से भाग लेगा, 3 5 6 15। ओके, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। इसी प्रकार 21 में आ जाइए, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 7 21, फिर 7 से भाग देंगे तो 1 बार में भाग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर 12 का जो भी गुणनखंड आया सब गुणनखंड को मैं यहां पर लिख देता हूं। ओके, मैंने लिख दिया, यानी कि 2 2 3 1 मैंने सभी को लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार 15 में करना है। 15 का जो भी गुणनखंड है सबको लिख दीजिए, 3 गुना 5 गुना में 1 मैंने लिख दिया। अब आइए 21 में, 21 का भी जो भी गुणनखंड आया है सारे गुणनखंड को हम लिख देते हैं यहां पर। ओके, अब देखो मैंने गुणनखंड लिख दिया। ओके, अब देखो किस प्रकार से करना है। यहां पर सबसे पहले एचसीएफ निकालनी है, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या इस तीनों फैक्टर में मिल जाए उसको कॉमन ले लेनी है। ठीक है, कैसे? 2 सभी में है क्या, 2 इसमें तो है, इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो 2 नहीं लेना है। ओके, अब देखो 3 की बात करो, 3 सभी में है क्या जी, 3 यहां भी है और यहां भी है और यहां भी है। ओके, मतलब 3 कॉमन लेंगे। ओके, 3 कॉमन आ गया, यानी तीनों में है तो कॉमन ले लेनी है। ठीक है, अब देखो यहां पर 1 सभी में है क्या, 1 सभी में देखो, 5 सभी में नहीं है, 7 सभी में नहीं है, तो 5 और 7 नहीं लेंगे। 1 सभी में तो मैंने 1 ले लिया। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर 3 1 ही 3, टोटली आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए एलसीएम में क्या करना कि ये जितना भी गुणनखंड दिया है इसमें सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया है, तो देखो सबसे ज्यादा बार 2 इसमें आया है, ले लीजिए इसको। क्लियर? अब 3 सबसे ज्यादा बार किस में, सभी में तो एक ही जैसा 3 है ना, तो 1 3 ले लेनी है। अब 2 तरीके कर सकते हैं, एचसीएफ जो आया एचसीएफ भी लिख लेनी है। ठीक है, अब देखो यहां पर 5 सबसे ज्यादा किस में है, इसमें है, चलिए ले लेते हैं 5। सबसे ज्यादा 7 इसमें है, ले लीजिए 7। क्लियर? अब इन सभी संख्याओं को क्या करना है, गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। 7 5 35, 35 तिया क्या होगा, 35 तिया 105, 105 दुना यानी कि 210, 210 दूना कितना होगा 420, तो 420 लिखनी है, ये आपका एलसीएम निकल गया। ठीक है, ओके, चलिए अगला सवाल हमारे पास दिया गया है 17 23 29। क्या लिखा है, दूसरा नंबर का सवाल 17 23 29। ठीक है, देखो 17 का फैक्टर अगर करते हैं तो 17 किसी भी संख्या से भाग नहीं लेगा, 17 से ही लगेगा। ठीक है, तो 17 के अलावा किसी से नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले से अभाज्य गुणनखंड है। ओके, पहले से ये अभाज्य संख्या है। अब देखो यहां पर 23 में आ जाओ, 23 में भी किसी से भाग नहीं लगेगा, तो क्या करना, 23 से कहीं 23। ओके, 23 से ही भाग लगेगा। 29 में आ जाओ, 29 में भी यही काम करना है, 29 से ही भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले से क्या है, अभाज्य संख्या ये। ओके, मतलब 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 गुना 1 लिख सकते हैं। और 23 को कैसे लिख सकते हैं, 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुना में 1। इसी प्रकार 29 को कैसे लिख सकते हैं, 29 गुना में 1 मैंने लिख दिया। ओके, अब देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ तो वैसे निकालते हैं जो तीनों में आया हो। ठीक है, ये जितना भी फैक्टर दिया गया है सभी फैक्टर में जो संख्या आएगा कॉमन ले लेनी है। चलिए कॉमन लेते हैं, तो 1 यहां पर देखो कॉमन आ रहा है, 1 ले लेते हैं। ये 17 23 29 ये कॉमन तो नहीं ना है, तो नहीं लेनी, यानी एचसीएफ क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ये आपका आंसर हुआ एचसीएफ। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। इंप्लाइज का यूज आप यहां भी कर सकते हो,
ठीक है, अगर करोगे तो और अच्छा रहेगा। अब देखो यहां पर एलसीएम कैसे निकालेंगे, सो देखो बहुत आसान तरीके से। इसमें 17 सबसे ज्यादा वर्ड किस में आया है, ये है, ले लीजिए 17। ये तो अभाज्य संख्या पहले से है, सभी को हम लिख लेते हैं, 23 गुना में 29, इस सभी को गुना कर देना है। ठीक है, चलिए गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये गुना करके आप बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए क्या इसका आंसर है। ठीक है, मैं आपका कमेंट जरूर चेक करूंगा। आगे चलते हैं, यहां पर मेरे पास तीसरा नंबर का सवाल है कि 8, 9, 25, क्या लिखा है, 8, 9, 25, 8, 9 और 25। ठीक है, चलिए तो 8 का फैक्टर कर दीजिए, 2 से करेंगे तो 4, 2 से भाग देंगे तो 2 बार में, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 बार में। चलिए मैंने 8 का फैक्टर कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार आपको 9 का फैक्टर करनी है। चलिए 9 का कर लेते हैं, तो 9 में भाग लगाएंगे तो 3 से लगेगा 3 बार में, 3 से भाग देंगे 1 बार में। इसी प्रकार 25 में लगाइए, किसमें, 25 में। 5 से भाग लगेगा, 5 से 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एका 5। 8 का जो भी गुणनखंड आया है सारे गुणनखंड को उसके सामने लिख देनी है। चलिए लिख देते हैं, 2 गुना में 2 गुना में 2। ठीक है, और 1 भी है तो 1 भी लिख दीजिए। अब देखो 9 का गुणनखंड क्या आया है, 3 गुना में 3 गुना में 1, 9 का गुणनखंड लिखा है। इसी प्रकार 25 का गुणनखंड क्या आया है, 5 गुना में 5 गुना में 1। HCF कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, HCF निकालने का तरीका जो सभी में कॉमन आ जाए वो आपका HCF होंगे। ठीक है, 2 सभी में नहीं है, 3 सभी में नहीं है, 5 सभी में नहीं है, तो ये 2, 3, 5 HCF नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक को देखा जाए, एक यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो कॉमन आ जाएगा आपका 1, यानी HCF क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर LCM कैसे निकालेंगे। LCM सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया है, इसमें आया है, इस सभी 2 को लिख लेना है। ओके, उसके बाद सबसे ज्यादा बार 3 किस में आया है, इसमें आया है, ले लीजिए 3, जितना भी 3 है सभी 3 लिख देते हैं। सबसे ज्यादा बार 5 किस में आया है, इसमें आया है, तो 5 दोनों 5 को लिख दीजिए, गुना कर लेते हैं इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 है 25 और 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 तिया 300, 300 तिया क्या हो जाएगा, 900, यानी कि 900 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ये आपका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत, कितना आसान तरीके से मैंने बताया। देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।